हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी है, उसका आज हम ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अदर डिज़ाइंस, जिसमें हम कोरिलेशन डिज़ाइन एंड कंपैरेटिव डिज़ाइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स, इवोल्यूशन ऑफ कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन एंड उसके बारे में स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि हमने अब तक इस पूरे ब्लॉक में हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा। अब इसमें क्या है कि कोरिलेशन, इसमें हम क्या करते हैं कोरिलेशन में, ये वो स्टडीज़ होती है जिनमें हम वेरिएबल जो होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप को देखते हैं। और बेसिकली जो है 3 तरह के हम रिलेशनशिप को देखते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एंड एक नो कोरिलेशन। पॉजिटिव में क्या होता है, जब एक वेरिएबल का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा भी कम होता है। और नेगेटिव कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, जब एक बढ़ता है और दूसरा जो होता है वो कम होता है। और नो में क्या होता है, जिसमें क्या होता है दोनों वेरिएबल में कोई भी रिलेशन नहीं होता। और ये जो है बहुत ही आप पढ़ेंगे इसको MPC 006 में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। इसमें क्या होता है, जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू +1, अगर वो पॉजिटिव तो +1 और नेगेटिव है तो -1, और अगर नो कोरिलेशन तो 0 होती है। जितना ज़्यादा हमारा जो रिलेशन है वो +1 की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसका हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा जो है वो दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं। अगर वो -1 है तो जितना 1 के नज़दीक जाता है हम क्या कहते हैं कि जो है इन दोनों का जो है वो नेगेटिवली है, पर वो नेगेटिवली कोरिलेटेड उतना ही ज़्यादा है। और 0 का मतलब क्या है, उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो उसको स्टार्ट करते हैं कि कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन आर फाउंडेड ऑन द assumption that reality is best described as a network of interacting and mutually causal relation। दोनों का आपस में इंटरेक्शन, एवरीथिंग अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय एवरीथिंग। हर चीज़ आपस में एक दूसरे को अफेक्ट डालती है। दिस वेब ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, दस द डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम, दैट इज हाउ ईच पार्ट ऑफ द होल सिस्टम अफेक्ट्स ईच पार्ट ऑफ द इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द कॉजलिटी। यानी इन्होंने कहा कि कॉजल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोरिलेशन। द कोरिलेशन investigation attempt to compare the level of one variable with those of another to see if a relationship exists between the two, क्या दोनों में कोई relationship है। and the correlation design is the quantitative design। यहाँ से इसकी definition है कि correlation design is one in which the researcher collects 2 or more sets of data from the same group of subjects so that the relationship between the 2 subsequent sets of data can be डिटरमिन। सिंपल वर्ड्स में ये क्या है, जिसके अंदर कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इज वन विच स्टडीज द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स नन ऑफ विच मे बी एक्चुअल कॉज ऑफ द अदर। हम इसमें कॉज को नहीं देखते, ये देखते हैं कि क्या होता है, एक्चुअल कॉज को नहीं देखते बल्कि इनका आपस में रिलेशनशिप को देखते हैं। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन 0। और पॉजिटिव का हाईएस्ट क्या होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1, नेगेटिव का -1, और जहाँ पे नो कोरिलेशन तो वो होता है 0। अब इसको है टाइप्स में हमने क्या कहा, कोरिलेशन डिज़ाइंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन द 2 ब्रॉड डिवीजन। फर्स्ट, दोज that measure the degree of association between variables and those that are used to predict the score। यानी 2 तरह से हम लेते हैं, एक तो इसमें एसोसिएशन देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं आपस में। दूसरा क्या है, उसके बेस के ऊपर हम उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या है, एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दोज 100 पेयर्स ऑफ नंबर्स। थ्योरेटिकली इट कुड टेक ए पॉजिटिव और नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन -1 से +1। इन्होंने कहा ना 1 जितना वो 1 के नज़दीक जाएगा +1 उतना वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। द लार्जर द कोएफिशिएंट, जितना ज़्यादा बड़ा उसके 1 के नज़दीक जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम क्या कहते हैं, द मोर कंसिस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, चाहे वो -1 के नज़दीक जाए चाहे वो +1 के नज़दीक जाए, हम क्या कहते हैं कि उतना ही जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल का उतना ही ज़्यादा वो कंसिस्टेंट है। जितना हम दूर जाते जाएंगे +1 से -1 से, उतना हम कहेंगे कि दोनों का जो रिलेशनशिप है उतना ही वो जो है कम कंसिस्टेंसी उन दोनों में। If the coefficient takes a positive value, it means the individual who is higher on one variable x1 will higher on the second variable। अगर पॉजिटिव है तो यानी अगर एक में हायर है तो दूसरे में भी वो हायर होगा। दिस इज समटाइम्स रेफर टू ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ द कोएफिशिएंट टेक्स a negative value between 0 to -1, it would indicate that those who have
ऑब्टेन हायर स्कोर्स ऑन X1, तो उसका मतलब क्या है, अगर एक में हायर है विल हैव लोअर, जो किसमें होंगे X2 में। तो इन्होंने कहा एक का अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। इन अबाव एग्जाम्पल इफ द कोरिलेशन इज नेगेटिव इट मीन्स दैट दोज हु स्कोर्ड हाई ऑन एकेडमिक स्ट्रेस विल हैव लो एकेडमिक अचीवमेंट। यानी हमने क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि ऊपर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट अस से रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक स्ट्रेस एंड एकेडमिक अचीवमेंट का, दोनों को देखना चाहता है। तो उसमें ये कहने हैं अगर ये नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, अगर वो एकेडमिक स्ट्रेस ज़्यादा है तो उनका क्या होगा, एकेडमिक अचीवमेंट उतनी ही कम हो जाएगी। ये होगा नेगेटिवली कोरिलेटेड। इसको हम कई बार क्या करते हैं, दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज द इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इनमें उल्टा रिलेशनशिप है। देन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। एक तो हमने ऊपर क्यों किया, टू का किया, अब मोर देन टू में भी हो सकता है। सो व्हाट इफ एकेडमिक स्ट्रेस एंड एकेडमिक अचीवमेंट हैव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, हमने कहा दोनों के अंदर कोरिलेशन है, एकेडमिक स्ट्रेस का भी एंड एकेडमिक अचीवमेंट का भी। अब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा एंड बट इफ स्टडी हैबिट्स है, इंटेलिजेंस है और अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एकेडमिक अचीवमेंट, जैसे हमने बताया कि स्ट्रेस का और हमने किसका, एकेडमिक अचीवमेंट का देख लिया। अब उसके अलावा कहते हैं उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनका इंटेलिजेंट लेवल कैसा है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी तो एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड हैं। एंड वी कैन मेजर द एसोसिएशन बिटवीन ऑल दिस वेरिएबल इन द सेम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। हम इनको भी, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन तो सेम ही है, तब उन पर भी उनको मेजर कर सकते हैं, उनका एसोसिएशन हम देखते हैं। We administer tests for the measurement of study habit and intelligence and obtain scores on the same group of subjects and find out the multiple correlation। यानी दो से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। जब पे हम दो को देखते हैं वो सिंपल जो होता है वो कोरिलेशन होता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ हम जो है स्ट्रेस को और एकेडमिक अचीवमेंट के अलावा हम उसके अंदर उनके हैबिट्स क्या है, उनकी इंटेलिजेंस क्या है, या बाकी फैक्टर्स को भी जब हम देखते हैं उनकी जो है वो कैसे रिलेटेड हैं, कैसे आपस में रिगार्डिंग बट उनके एकेडमिक अचीवमेंट के, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन को हम लेते हैं, स्टडी करते हैं। देन कम टू दोज डेटा यूज टू प्रेडिक्ट द स्कोर ऑन वन वेरिएबल यूजिंग नॉलेज अबाउट द वन और मोर वेरिएबल। यानी इसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा ना कि दो तरह से होता है, दो कैटेगरी के बारे में उन्होंने बताया, एक तो वो एसोसिएशन को देख रहे हैं, दूसरा प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। जैसे इफ देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड वी नो द स्कोर ऑन वन, हम कहते हैं कि दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है और स्कोर उनका वन आता है, तो 10 सेकंड स्कोर कैन बी प्रेडिक्टेड। हम कह सकते हैं दोनों का बेस के ऊपर हम सेकंड स्कोर के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि दोनों का जो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इन दिस टाइप द सिचुएशन देयर आर टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू मेक ए फोरकास्ट अबाउट एन आउटकम इज नोन एज प्रेडिक्टर वेरिएबल। जिस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हम इम्पैक्ट देखते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेडिक्टर, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन वेरिएबल। अब इन्होंने कहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं एक के बेस के ऊपर दूसरे के लिए। बाय वे ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वी कैन मेक दिस प्रेडिक्शन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड हेल्थ। हम स्ट्रेस और हेल्थ का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं। इफ वी नो द स्ट्रेस स्कोर बाय वे ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर हेल्थ स्टेटस स्कोर। तो वो इन्होंने कहा है कि जब हमारे को अगर स्ट्रेस का स्कोर पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसके लिए, उनका जिनको स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है तो उनका हेल्थ स्टेटस आगे फ्यूचर में कैसा होगा। दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन एनालिसिस। यानी हमने जो है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हमने क्या किया, नंबर 1 पे हमने क्या किया, इनको दो कैटेगरी में बांटा केस में। फर्स्ट तो हमने उनको डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखा बिटवीन वेरिएबल्स में, जिसमें हमने एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स किया और मोर देन टू वेरिएबल्स किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, उनको प्रेडिक्ट किया, जिसको हमने रिग्रेशन एनालिसिस बोला। अब जो है इवेल्यूशन ऑफ कोरिलेशन डिज़ाइन, इसमें इन्होंने कहा एडवांटेजेस क्या होती हैं जो हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं इनके आपस में, जो हम इस जो हम कोरिलेशन डिज़ाइन को जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। इनमें क्या होता है, द कोरिलेशन डिज़ाइन आर यूज इन मैनी केसेस बिकॉज अवेलेबल डाटा मेक्स इट ईजी। तो ये बहुत ईजी होता है यूज़ करना। सम मोर केयरफुल रिसर्चर्स यूज द रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन स्टडीज टू फॉर्मुलेट न्यू हाइपोथेसिस which they can test later using more rigorous research design rather than test hypothesis about cause and effect। वो कहते हैं जैसे हमने
प्योर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट हम स्टडी लेते हैं और उसके अलावा हम उसके लिए हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। इस केस में कहते हैं हम जो ऑलरेडी जो हमारे पे जो स्टडीज़ हैं उनके बेस पे हम एक कर सकते हैं क्या कि हमें पता है कि ये दोनों वेरिएबल जो है पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, या हमें पता है कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल चाहे पॉजिटिवली है चाहे नेगेटिव है, तो हम उसके लिए क्या होता है, अवेलेबल जो हमारे पास डाटा होता है या लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक और नई स्टडी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं ताकि उनका रिलेशन हम आगे नई स्टडी में देख सके। जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेस का जो है हेल्थ के ऊपर देखना है, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्टडीज़, तो हमारे को भी उसी से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, तो हम बेस्ड ऑन द अर्लियर स्टडी हमें एक आइडिया हो जाता है कि इन दोनों का ये आपस में रिलेशन है, तो उससे हमारे को क्या होता है अदर देन जो है कॉज एंड इफेक्ट के हम इस स्टडी को भी हम नए ढंग से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशन डिज़ाइन इज़ यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर अदर डिज़ाइन। ये भी सेम चीज़ है कि क्योंकि कोरिलेशन डिज़ाइन है तो हमारे को क्या है, ऑलरेडी हमें पता है टेंटेटिव की प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन दो वेरिएबल्स का है मोर देन 2 का, तो हमारे को अदर डिज़ाइन के लिए भी ये वर्क्स एज द फाउंडेशन दैट परमिट्स मोर सर्टेन कॉजल इन्फ्लुएंस टू बी ड्रॉन फॉर द रिजल्ट, जिसमें हम बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा और ये उसका कारण होगा। लेकिन मेन फोकस में हम जो रिलेशनशिप को ही देखते हैं, एंड इट यूजुअली डज नॉट इन्वॉल्व रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए बिहेवियरल मेजर दस अवॉइडिंग प्री टेस्ट, क्योंकि इसमें प्री टेस्ट की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा हमने कोरिलेशन देखना आपस में। एंड इट यूजुअली यूजेस वेरी रियलिस्टिक मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर एंड इट्स पॉसिबल, जैसे हमने बताया कि जो अभी स्ट्रेस का हमने किया, या हमने जैसे मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से हमारा जो है हेल्थ पे असर होता है, हमारे को कैंसर हो जाता है, तो कुछ भी है इसमें ये वो क्या जाता है, बहुत इस टाइप के जो मेजरमेंट होते हैं, क्योंकि हम दोनों का कोरिलेशन देख रहे हैं, तो क्या होता है वो बहुत बिहेवियर से रिलेटेड जो होते हैं काफ़ी, या एंग्जाइटी है, कोई डिसऑर्डर है, उससे रिलेटेड जो मेजरमेंट होते हैं काफ़ी रियलिस्टिक होते हैं। And correlation research thus avoids the problem of non-representative research context. It also permits the use of large, carefully chosen sample, thus avoiding the threat of non-representative sample or participant. इसमें क्या है कि वो बहुत carefully जो हम जो it also permits the use of large, carefully chosen sample. दस अवॉइडिंग थ्रेट ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें का मतलब ये है कि जो है हमें ऐसा नहीं है कि हमने जो सैंपल लिया एक बड़े उसमें से भी हम उसको लेकर ध्यान से उसको लेकर और हम उनका आपस में जो रिलेशनशिप है हम उसको देख सकते हैं, ताकि जो क्या अवॉइड द प्रॉब्लम नॉन रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है, ऐसा सैंपल जो कि हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिस पे हमने कहा कि प्रीवियस स्टडीज़ के बेस पे हम आगे फर्दर स्टडी नई फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका रिलेशनशिप इस टाइप का है, तो मोर और लेस वो भी आगे जो हम लोग स्टडी लेंगे वो उसी से मिलता जुलता होगा। तो उसमें वही कहा है कि उसमें क्या होता है, हमारा जो सैंपल होता है वो हम उसको सिंपल वर्ड्स में उसको जो हम स्टडी करते हैं उसको जर्नलाइज भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, और उसको हम नई स्टडी के रूप में भी उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और जो है ताकि हमारा जो है जो सैंपल जो है दैट शुड बी यूज्ड एज द जर्नलाइज्ड। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ा इसमें क्या है कि इसमें ऐसे अनक्लियर होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता किस कारण से आया। फॉर एग्जांपल दिस अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू वायलेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन एंड वायलेंस ऑन द प्लेग्राउंड। हमने इन्होंने क्या देखा कि जो कुछ बच्चे हैं कोई भी जो है अगर वायलेंट प्रोग्राम टीवी पे देखता है तो और वही अगर वायलेंस वो जो है प्लेग्राउंड में करता है तो उनका आपस में कोरिलेशन देखना है। इफ वी फाइंड द कोरिलेशन रादर पॉजिटिव एंड हाई, अगर ज़्यादा है पॉजिटिव और हाई है दोनों में रिलेशन, तो क्या हम क्या कहते हैं, वी मे बी टेम्प्टेड टू कंक्लूड दैट एक्सपोजर टू वायलेंट टेलीविजन causes children to be aggressive and violent, but such a conclusion completely unwarranted। अब क्या हमने देखा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है और हाई है या एक के नज़दीक है, ठीक है, कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है दैट इज नियर टू 1+1, क्योंकि पॉजिटिवली हम इसको कह रहे हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि हमने इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम ये कह देंगे कि जो लोग ज़्यादा वायलेंट टीवी देखते हैं इसका मतलब वो एग्रेसिव वायलेंट है। क्यों? क्योंकि ये कोई दिस इज़ नॉट श्योर कि हम ये ऐसा वो जो टीवी देखने से ही उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, इसके पीछे और भी तो रीज़न हो सकते हैं। रियली डज द कोरिलेशन स्टडी अलाउ इन्फ्लुएंसेस अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। वो कहते हैं बहुत ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताती है, तो आपस में कोरिलेशन के बारे में बताती है। अब उन्होंने कहा कि इन दिस केस जो हम टीवी का और हम जो बच्चों का वायलेंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसके पीछे और भी देयर मैनी अदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस रिलेशनशिप, और भी इसके पीछे रिलेशनशिप के पीछे एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
Perhaps children with parents who neglect and physically abuse them, just pop them in front of the TV at night. तो कहते हैं जो ऐसे भी तो हो सकता है कि जो पेरेंट्स के साथ बच्चों का रिलेशन अच्छा ना, उनको निगलेक्ट करते हैं और वो फिजिकली अब्यूज करते हैं, जिस कारण बच्चे जो है टीवी देखते हैं रात के टाइम। व्हेन दी वायलेंट शोज टेंड टू भी, जहाँ जिस समय वायलेंट शोज आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है तो इसलिए वो मजबूरी में टीवी देखते हैं। एंड दिस चिल्ड्रन मे हैव लर्न फ्रॉम द पेरेंट्स हाउ अब्यूज एंड निगलेक्ट, उनसे सीखते हैं पेरेंट्स से। एंड दैट एग्रेशन एंड वायलेंस आर एक्सेप्टेबल वेज ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स, इस कारण से भी तो हो सकता है कि उनका जो पेरेंटल एटीट्यूड ऐसा है। एंड सो दे डू इट ऑन देयर ओन अराउंड देयर क्लासमेट, इसलिए वो अपने क्लासमेट के साथ भी ऐसा करते हैं। इन सच ए केस द ऑब्टेन्ड एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर टू टेलीविजन एंड एक्चुअल वायलेंट बिहेवियर में बी स्पूरियस, क्योंकि हमने कह दिया पहले, हमने क्या कहा कि जो लोग, जो बच्चे ज़्यादा है, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हैं टीवी वायलेंट टीवी शोज़ के लिए, तो ऐसा ही बिहेवियर वो अपने फ्रेंड्स के साथ या प्लेग्राउंड में करते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, कई बार क्या होता है हालात ऐसे बन जाते हैं, पेरेंट्स के आपस में रिलेशन ऐसे होते हैं, पेरेंट्स के बच्चों से रिलेशन ऐसे होते हैं, उनका अब्यूज़ है, उनको निगलेक्ट करते हैं, तो मजबूरी में बच्चे टीवी देखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम ये कहते हैं कि दोनों का वायलेंट टीवी का और एक्चुअल वायलेंट बिहेवियर है, ये इनका रिलेशन किसी और कारणों से भी हो सकते हैं, अगर हम सिर्फ दोनों को इंटरकरेक्ट करते तो वो गलत है। दैट इज द थर्ड वेरिएबल, पेरेंटल निगलेक्ट एंड अब्यूज कॉज देम बोथ, दोनों के पीछे जो रिलेशन है वो क्या, थर्ड वेरिएबल कौन सा जिसको हमने किया, पेरेंटल निगलेक्ट है, अब्यूज करते हैं, ये भी तो कारण हो सकता है जो कि दोनों पे इम्पैक्ट डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट चिल्ड्रन हु टेंड टू वायलेंट फॉर वट एवर रीजन टेंड टू प्रेफर वॉचिंग वायलेंट, इस कारण से भी वो वायलेंट जो टीवी है वो देखते हैं। इट इज़ नॉट द वायलेंट टेलीविजन कॉज इज द वायलेंट बिहेवियर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायलेंट टेलीविजन है वो ही वायलेंट बिहेवियर को करता है, इसके पीछे कुछ कारण भी तो हो सकते हैं। इंस्टेड सम चिल्ड्रन आर डिस्पोजिशनली वायलेंट, इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, कई बार क्या होता है बच्चे डिस्पोजिशन का मतलब क्या, बाय बर्थ, ये इनहेरिटेड जो उनको अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिसको हम नेचर बोलते हैं, वो इम्पैक्ट भी तो आ सकता है कि डेट इज ड्यू टू पर्सनैलिटी और जेनेटिक्स ऑल्सो अदर वेरिएबल्स, एंड इट इज दिस दैट डिटरमिन्स बोथ द प्रेफरेंस फॉर वायलेंट टीवी शोज एंड दी प्लेग्राउंड एग्रेसिवनेस के पीछे बहुत सारे इन्होंने कारण दिए कि पेरेंटल का भी इन्होंने दिखा दिया, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी दिखाते हैं, ये भी तो कारण हो सकता है कि बच्चों को टीवी उस टाइप से देखते हैं वो, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दोनों के रिलेशनशिप को जो है इफेक्ट डालती हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोरिलेशन डिजाइन है डायरेक्शनल प्रॉब्लम, डायरेक्शन है, एक बढ़ता दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है दूसरा कम होता है, या कोई भी रिलेशन नहीं होता। एंड द कॉजेशन इज रिवर्स्ड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन, तो ये भी कहता है कि वो सिर्फ ये दिखाता है कि जो है डायरेक्शन के बारे में, वो ये नहीं दिखाता कि वो किस तरह से जो है किस कारण से एक दूसरे के साथ जो है रिलेटेड है, या जो है द डेजिग्नेशन ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज आर्बिट्रेरी, जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीरो पे, हम उस पे जो है उस टाइप से कंपेयर टू ट्रू एक्सपेरिमेंट इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द, उस ढंग से हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि तो डायरेक्शनल है। हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा बढ़ता है तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है तो नेगेटिव हो गया, और एक और दो में कोई भी रिलेशन नहीं है, स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, जैसे इन्होंने कहा कि टेलीविजन प्रोग्राम में वैलिडेट देयर चॉइस ऑफ एक्टिविटीज बाय शोइंग अदर्स हु डू द सेम, और चिल्ड्रन में वॉच टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू बिहेव वायलेंटली, तो इसलिए उन्होंने जो है इसके बारे में कहा है। तो यहाँ पे इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर